नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पश्चिम रेलवेज नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने कर कमलों से वंदे भारत एक्सप्रेस का रिमोट द्वारा लोकार्पण करें। वंदन है भारत को, वंदन है स्वदेशी के विचार को, वंदन है दृढ़ संकल्प को, वंदन है इस संकल्प से निकले परिणाम को, वंदन है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदन आत्मनिर्भर भारत को। कृपया ध्यान दीजिए, ये ट्रेन वंदन है प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को, पिछले 8 सालों में हुए रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन को, वंदन है स्वदेश में निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते भारतीय रेलवे के कदमों को। ये ट्रेन वंदन है भारत की अत्याधुनिक तकनीक को। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का आ गया दौर, यात्रियों का सफर होगा आरामदायक, समय की होगी बचत। वंदे भारत 2.0 में है कवच की सुविधा, जो ट्रेन परिचालन में सुनिश्चित करेगी संरक्षा। ड्राइविंग कैब बनाए गए हैं एरोडायनामिक, लुक है आकर्षक और गति है तेज। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम है एडवांस। ये ट्रेन सेट है एनर्जी एफिशिएंट। फुल्ली एसी ट्रेन में है इंटेलिजेंट एसी सिस्टम, जो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से होगा एडजस्ट। सभी कोचों में है फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, जो यात्री सुरक्षा को बनाए पुख्ता। तेज रफ्तार में भी न फील हो जर्क, लगाए गए हैं सेमी परमानेंट कपलर। फ्लड की स्थिति में भी दौड़ेगी ये ट्रेन। ट्रेन सेट का है ग्राउंड से 650 मिलीमीटर का क्लियरेंस। आधुनिक यात्री सुविधा का रखा गया है ख्याल। यात्री सुविधा में नए युग का है सूत्रपात। आपको कंफर्ट फील कराएंगे रिक्लाइनर चेयर्स, मॉडर्न एंड स्लीक विंडो, 32 इंच डिस्प्ले का पैसेंजर इंफॉर्मेशन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, कंसील्ड रोलर ब्लाइंड, टच बेस्ड रीडिंग लाइट, डिफ्यूज्ड एलईडी लाइट, स्लाइडिंग फुटस्टेप के साथ ऑटोमेटिक डोर, टच फ्री अमेनिटीज के साथ बायो वैक्यूम टॉयलेट, इमरजेंसी विंडो, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, इलेक्ट्रिक फेलियर के समय जलने वाली इमरजेंसी लाइट। रखा गया है दिव्यांगों का विशेष ख्याल। सीट हैंडल में ब्रेल में भी लिखे सीट नंबर और दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय। ये ट्रेन वंदन है फ्यूचरिस्टिक विजन को, जिससे 2 राज्यों के बीच की दूरी होगी कम। औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और मुंबई में व्यापार व्यवसाय के साथ पर्यटन को मिलेगी और गति। रोजगार में वृद्धि के बढ़ेंगे अवसर। ट्रेन की गति को विकास से जोड़ आत्मनिर्भर भारत में गुजरात की भागीदारी को एक नया आयाम दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदन आत्मनिर्भर भारत को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस की गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेवा का हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ। ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज अहमदाबाद निवासियों को यातायात के लिए मेट्रो की भेंट मिलने जा रही है। आइए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र विनती करते हैं कि वे अपने कर कमलों से मेट्रो फेज 1 का लोकार्पण करें।
धन्यवाद। अब हम अहमदाबाद शहर को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ती मेट्रो फेज 1 के बारे में विस्तार से जानते हैं एक एवी द्वारा। देश में तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक, देश का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर अहमदाबाद। जितनी तेजी से ये शहर आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी। अब इस शहर के फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ गई है अहमदाबाद मेट्रो रेल, अहमदाबाद की नई लाइफलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीव्र, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल विजन को साकार करती है मेट्रो। इसका 40 किलोमीटर लंबा पहला फेज शहर के 4 कोनों और 32 स्टेशनों को 2 कॉरिडोर्स के माध्यम से जोड़ता है। पहला कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर थलतेज गांव से लेकर वस्त्राल गांव के बीच डेपो को जोड़ता हुआ लगभग 20 किलोमीटर कवर करता है, जिसमें से 6.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रीच एंड डेपो का उद्घाटन 4 मार्च 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से किया गया था। दूसरा कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ग्यासपुर मेट्रो डेपो से मोटेरा मेट्रो स्टेशन, जहां विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, वहां तक लगभग 19 किलोमीटर कवर करता है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनके स्पष्ट निर्देश थे कि मेट्रो की शाही सवारी शहर के पूर्वीय क्षेत्र और पुराने शहर के कम चौड़ाई वाले रास्तों से होकर निकले, ताकि सामान्य नागरिकों को सस्ता और तेज यातायात प्राप्त हो सके। शहर के बीच से गुजरती रेलवे लाइन का अधिकतम तथा शहर के भूमि संसाधनों का उच्चतम उपयोग किया जाए। आम आदमी के जमीन संपादन, पुनर्वास और स्थान परिवर्तन की जरूरत कम से कम की जाए। साथ ही शहर की ये नई जीवन रेखा शहर के पूर्व भाग को पश्चिम और उत्तर भाग को दक्षिण से जोड़े। जितना बड़ा आम आदमी के विकास का सपना, उतनी ही बड़ी चुनौतियां। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों एवं पुश्तैनी घरों के नीचे सावधानी से टनलिंग करना, सरखेज गांधीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 165 मीटर लंबा बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज निर्माण, साबरमती नदी पर ब्रिज तथा अहमदाबाद दिल्ली रेलवे लाइन पर ओपन वेब ब्रिज के निर्माण का कार्य शहर के लोगों के अभूतपूर्व सौजन्य से पूरा हो गया है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अहमदाबाद मेट्रो सुसज्जित है एस्केलेटर, लिफ्ट, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, ऑटोमेटेड ट्रेन ऑपरेशंस, अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर और सिग्नलिंग से। स्टेशंस को सुंदर आर्टवर्क और साइनेजेस से सजाया गया है। इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए जरूरी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। मल्टी मोडल एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो का बुलेट ट्रेन, भारतीय रेलवे, बीआरटीएस, एएमटीएस और जीएसआरटीसी के साथ एकीकरण किया गया है। आज राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री जी के तीव्र और समयबद्ध विकास के विजन से मेट्रो के निर्माण कार्य में कई गुना तेजी आई है। देश में 2014 से पहले 5 शहरों में 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, जो आज 20 शहरों में 810 किलोमीटर में फैल चुका है। अहमदाबाद में भी मेट्रो रेल जुड़ेगी युवाओं को रोजगार से और जन जन को सुविधाओं से। अहमदाबाद मेट्रो रेल, अहमदाबाद की नई लाइफलाइन।